हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम इनपुट और आउटपुट डिवाइस के जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन हैं जो भी पहले एग्ज़ामों में आ चुके हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों। और अगर आपने ये क्लास कंप्लीट कर ली तो अलग से आपको और दूसरी क्लास लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारे क्वेश्चन लगभग इसी में से आ जाएंगे। हम एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, एकदम डिटेल्स में पढ़ेंगे और सारे जो भी एमसीक्यू उनका एनालिसिस करेंगे। देखो, एमसीक्यू बहुत ही ज़रूरी हो जाते हैं अपने लिए। अगर हम गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करें और एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम है तो उसके लिए तो देखो बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही बेस्ट है ये एमसीक्यू। और जितने भी एमसीक्यू आए हुए हैं वो सारे हम एक एक एमसीक्यू पढ़ेंगे। और लगभग देखो आपको, अब ये मान लो कि आपने 5-6 मिनट की क्लास ले ली ना, 5-6 मिनट की क्लास के बाद भी वही देखोगे कि आप सेम ही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, वही क्वेश्चन रिपीट होते जा रहे हैं, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। तो हम स्टार्ट करते, ज़्यादा टाइम आपका ख़राब नहीं करूँगा। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। तो इसमें देखो हमने डिवाइस 2 टाइप की पढ़ी थी, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। तो इनमें से पूछा कौन सा आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर है, कीबोर्ड है, माउस है और स्कैनर है। देखो आप भी है ना साथ साथ में क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें। तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सी है। हमें पता आउटपुट डिवाइस कौन सी है, प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। इसमें आउटपुट डिवाइस पूछा, इसमें इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा बताइए। स्पीकर है, मॉनिटर है, माउस है या प्रिंटर है। तो इनमें से पूछा इनपुट, तो इनपुट के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, माउस का। तो इसमें कौन सा होगा, सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर क्या है, अपनी आउटपुट डिवाइस है। अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह है केवल इनपुट डिवाइस से संबंध रखता है। केवल इनपुट डिवाइस से संबंध रखता है मतलब आउटपुट डिवाइस नहीं होनी चाहिए। तो माउस इनपुट है, कीबोर्ड भी क्या है, इनपुट है, और प्लॉटर क्या है भाई साहब बताइए। उसके बाद में माउस चलते हैं, माउस चलते क्या इनपुट है, कीबोर्ड भी क्या इनपुट है, स्कैनर भी क्या है इनपुट है। उसके बाद में माउस क्या इनपुट है, कीबोर्ड भी इनपुट और मॉनिटर क्या बताइए दाई, सोचिए। माउस क्या इनपुट है, कीबोर्ड क्या अपनी इनपुट है और प्रिंटर क्या है आपकी आउटपुट है। ठीक है, मॉनिटर क्या अपनी भाई साहब बताइए। मॉनिटर देखो अगर उस पर टच कर सकते हैं तो इनपुट और आउटपुट दोनों में आएगी। वैसे इसमें अगर हम देखें तो ये क्या है, आउटपुट है, और इसमें प्लॉटर भी क्या है, आउटपुट डिवाइस है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला है, एक उपकरण जो औद्योगिक रोबोट्स के परिचालन, कंप्यूटर गेम के खेलों एवं फ्लाइट में प्रशिक्षण अनुरूपकों के उपकरण के रूप में प्रयुक्त होता है कहलाता है। तो इसका सीधा सा आंसर क्या अपने को पता है, जॉयस्टिक। कहीं भी रोबोटिक का नाम आ जाए, ठीक है, कहीं भी रोबोटिक का नाम आ जाए, गेम्स का नाम आ जाए, गेम्स का आ जाए, मान लो खेल का, फ्लाइट का, उसमें सारों में क्या होगा, जॉयस्टिक होगा, ये याद रख लेना। अगला, कीबोर्ड के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। अपने कीबोर्ड के लिए पूछा कि कीबोर्ड के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो कंट्रोल की, टेब, ठीक है। उसके बाद में अपने पास है पंक्चुएशन की, सेमीकोलन, ओके। नेविगेशन की, पेज अप, कमांड की, कैप्स लॉक, ये गलत हो जाएगा। ये सारे युग्म सही है, ठीक है, लेकिन ये कमांड की वाला क्या है, गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है। वापस देखो वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार। तो इनपुट डिवाइस कौन सी है, स्पीकर आउटपुट है, प्रिंटर आउटपुट है, माउस कौन सी हो जाएगी अपनी इनपुट डिवाइस। इसमें आंसर हो जाएगा अपना सी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रिंटर ध्वनि रहित, उच्च गति और उच्च गुणवत्ता वाला है। बात कर रहा है कि उसकी ध्वनि रहित है, उच्च गति है और उच्च गुणवत्ता वाला है। तो बताइए कौन सा है। टाइपराइटर है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर है या लेजर प्रिंटर है। तो इनमें कौन सा होगा, लेजर प्रिंटर है। इसमें क्या है, ये क्या है, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है
दूसरा ये ध्वनि रहित है, उच्च गति वाला है, उच्च गुणवत्ता वाला है। कौन सा हो जाएगा इसमें? लेजर प्रिंटर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? माउस है, कीबोर्ड है, स्पीकर है और जॉयस्टिक है। तो बताइए कौन सा आउटपुट? आंसर होगा आपका सी। कौन सा होगा? सी, स्पीकर। अगला क्वेश्चन अपने पास, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? बताइए कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो इनमें हो जाएगा अपना मॉनिटर। मॉनिटर क्या एक आउटपुट डिवाइस है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस वर्ण, अंकीय पूर्णांश और विशेष पूर्णांश को कंप्यूटर में प्रवेश की अनुमति देता है? तो कौन सा देता है? अरे करेक्टर लिखने के लिए, टेक्स्ट लिखने के लिए किसका यूज करते हैं हम? ऑब्वियस ये बात है कीबोर्ड का हम यूज करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? कीबोर्ड। देखो ये क्वेश्चन आपने कर लिए ना, तो आपके अगर इनपुट और आउटपुट टॉपिक है तो आपके ये मान लो कि जो भी इनमें से क्वेश्चन आएंगे ना वो पूरे के पूरे एकदम सही होंगे, कुछ गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर की किस्म नहीं है? ठीक है, इंकजेट प्रिंटर है, डॉट सॉलिड प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर और 3D प्रिंटर है। कि भाई कौन सा ऐसा प्रिंटर है इनमें से? क्वेश्चन का मतलब ये है कि प्रिंटर जो नहीं है, प्रिंटर एक टाइप नहीं है, प्रिंटर की किस्म नहीं है। तो कौन सी नहीं है? इंकजेट प्रिंटर होता है, लेजर प्रिंटर होता है, 3D प्रिंटर होता है, लेकिन डॉट सॉलिड प्रिंटर नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर पद्धति का वह हार्डवेयर जिसका उपयोग बाहरी दुनिया से सूचना प्रदान करने, आंकड़ों और सिग्नल को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, वह कहलाता है? आउटपुट उपकरण, सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस, कुंजी पटल एवं माउस, TFD मॉनिटर। बताइए। वापिस से लैंग्वेज को पढ़िए। देखो आप साथ साथ में सॉल्व करते रहेंगे ना तो आपको बहुत आसानी होगी। बताइए इसका क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा कीबोर्ड और एंड माउस। देखो वापिस से ये बता देता हूँ मैं आपको। कंप्यूटर पद्धति का वह हार्डवेयर जिसका उपयोग बाहरी दुनिया से सूचना प्रदान करने के, मतलब बाहरी दुनिया मतलब हम जो सूचना प्रदान करते हैं, आंकड़ों और सिग्नल को नियंत्रित करते हैं, माउस से हम नियंत्रित करते हैं के लिए किया जाता है, वह कहलाता है। तो कि अगला कुंजी पटल है माउस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? वही देखो इनपुट आउटपुट से बार बार है, कौन सा इनपुट नहीं है, कौन सा आउटपुट नहीं है। तो इनमें से इनपुट डिवाइस कौन कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? बार कोड रीडर इनपुट डिवाइस है, ऑप्टिकल मार्क पहचान वाला रीडर वाला क्या है, ये भी क्या है? इनपुट डिवाइस है। मैग्नेटिक मार्क पहचान वाला भी क्या है? इनपुट डिवाइस है। तो और आउटपुट डिवाइस कौन सा है इसमें? प्लॉटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला कौन सा है, इनमें से कौन सी प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी सबसे अधिक उन्नत है? बताइए कौन सी? 3D प्रिंटिंग है, थर्मल प्रिंटिंग है, लेजर प्रिंटिंग और इंकजेट प्रिंटिंग है, जो मतलब सबसे अधिक उन्नत है। बताइए कौन सा होगा इसमें? कौन सा होगा? 3D प्रिंटिंग, जो सबसे अधिक मतलब प्रौद्योगिकी के लिए सबसे तकड़ी है, 3D प्रिंटिंग। अगला क्वेश्चन है, इम्पैक्ट प्रिंटर का एक उदाहरण है। देखो प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, लेकिन इम्पैक्ट प्रिंटर का इसमें एक उदाहरण कौन सा? बताइए। 4 ऑप्शन है आपके पास। तो कौन सा? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसका है? इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। और ये और तीनों किसके हैं? नॉन इम्पैक्ट के। एक थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है, चलो फिर भी पढ़ लेते हैं। सीधा सा है, देखो सिंपल से इसमें बैंक की बात की गई है कि बैंक में जो हमने जो QR देते हैं, सॉरी जो बैंक के अंदर अपनी जो भी हम चेक देते हैं, तो उस चेक को कौन सी मशीन के द्वारा रीड किया जाता है? सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो वो किसके द्वारा किया जाता है? MICR मशीन के द्वारा, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर के द्वारा। इसमें आंसर होगा डी।
अगला है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को सीरियल प्रिंटर के रूप में भी जाना जाता है। जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं ना, उसको सीरियल प्रिंटर के रूप में भी जाना जाता है। यह एक बार में क्या एक पेज प्रिंट करता है, शब्द प्रिंटर करता है, अक्षर प्रिंट करता है, लाइन प्रिंट करता है। तो बताइए क्या प्रिंट करता है एक बार में? एक अक्षर। डॉट का मतलब याद रखना पिन, और पिन का मतलब सीरियल। अगला क्वेश्चन है, माउस से बटन का प्रयोग किसी चुने हुए ग्राफिक घटक से संबंधित विभिन्न आदेशों जो एक सूची पत्र के रूप में होते हैं को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। माउस से और पीछे देखिए, माउस से बटन का प्रयोग किसी चुने हुए ग्राफिक घटक से संबंधित विभिन्न आदेश जो एक सूची पत्र के रूप में होते हैं को प्रदर्शित करने के लिए कैसे? तो बताइए, माउस में अपने पढ़े हैं कि 2 बटन होते हैं, ठीक है। तो बताइए, तो कौन सा बटन दबाए कि उसमें जो एक सूची सी खोल जाती है ना पूरी। तो बताइए कौन सा बटन दबाना पड़ेगा उसके लिए हमें? तो इसमें क्या होगा? सी, दाया। देखो MCQ का जवाब भी आप भी साथ साथ में बेहतर ही, तो आपकी भी क्या एक अच्छे से प्रैक्टिस होती रहेगी। देखो साथ साथ में आप जितने अच्छे से देखोगे ना तो उतने अच्छे से आपकी भी क्या एकदम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस तो होगी। तो अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन में। सॉरी, ये तो कर लिया था ना हमने। अगला क्वेश्चन है, एक ऑप्टिकल माउस में प्रकाश उत्सर्जन करने वाला एक यंत्र है जिसे कहा जाता है। ऑप्टिकल माउस का क्वेश्चन है, बताइए क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? डायोड। और पीछे देख लीजिए, एक ऑप्टिकल माउस में प्रकाश उत्सर्जन करने वाला एक यंत्र है जिसे क्या कहा जाता है? डायोड कहा जाता है। किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में कीबोर्ड निश्चित QWERTY विन्यास का प्रयोग करता है। आपको पता नहीं इन ये कीज होती हैं। इसे यूं तो कीलॉगर द्वारा नुकसान पहुंचाया जा सकता है, परंतु ये साधारण कीबोर्ड हार्डवेयर की तुलना में अधिक सुरक्षित है। क्या होगा इसके अंदर? ऑप्शन ए, ऑन स्क्रीन की। सीधी बात की गई कि जो कीबोर्ड होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑन स्क्रीन कीबोर्ड निश्चित QWERTY विन्यास का प्रयोग करता है, QWERTY विन्यास का उपयोग करता है। इसे यूँ तो कीलॉगर द्वारा नुकसान पहुंचाया जा सकता है, परंतु ये साधारण कीबोर्ड हार्डवेयर की तुलना में अधिक सुरक्षित है। हार्डवेयर की तुलना में अधिक सुरक्षित है। कौन सी है? ऑन स्क्रीन। उसके बाद है, QR में 3 विभिन्न प्रकार के वृत्त होते हैं। पहले 2 ऊपर की भुजाओं पर तथा अंतिम नीचे से। QR देखा होगा, पेमेंट करने जाते हो तो QR में क्या होते हैं? 3 होते हैं भाई साहब। यहाँ डब्बे से बने हुए हैं, आप देखना। तो बताइए, 3 प्रकार के वृत्त होते हैं। पहले 2 तो ऊपर की भुजा में तथा अंतिम नीचे में। किस साइड होता है बताइए? किस साइड होता है? बाईं ओर। अगला है, इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेस और आउटपुट के अलावा कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाला 5वां ऑपरेशन कौन सा है? बताइए। तो कौन सा होगा? कंट्रोल। अगला DPI। DPI क्या है? डॉट प्रति इंच। अगला है, निम्न में से किस उपकरण में एक बेलनाकार ड्रम, एक तो बेलनाकार ड्रम होता है जिसे एक फोटो रिस्पेक्टर कहते हैं? बताइए। तो इसमें क्या होगा? लेजर प्रिंटर। देख लीजिए वापिस से आप। निम्न में कौन सा एक हार्ड कॉपी डिवाइस है? बताइए। देखो इसमें मैं बता देता हूँ, इनमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। निम्न में से किस उपकरण में एक बेलनाकार ड्रम होता है जिसे एक फोटो रिस्पेक्टर कहते हैं? एक बेलनाकार ड्रम होता है ना, जो लेजर प्रिंटर होता है, जो हमने पढ़ा था। लेजर प्रिंटर में क्या होता है? एक फोटो रिस्पेक्टर होता है। जो एक ड्रम सा होता है ना, उसे हम फोटो रिस्पेक्टर कहते हैं। तो किस में होता है? लेजर प्रिंटर में।
अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक हार्ड कॉपी डिवाइस है, तो बताइए। तो अपने को पता हार्ड कॉपी सिर्फ किस में से निकलती है, प्रिंटर में से निकलती है। तो इसमें क्या होगा, ड्रम प्रिंटर। निम्न में से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। दो प्रिंटर पढ़े थे, इम्पैक्ट और हमने नॉन इम्पैक्ट। तो बताइए इनमें से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक्स, ड्रम या लेजर। तो इसमें कौन सा होगा, लेजर प्रिंटर। अगला, इनपुट और आउटपुट में परिवर्तन किसके द्वारा होता है। इनपुट से आउटपुट में परिवर्तन किसके द्वारा होता है, बताइए। तो किसके द्वारा होता है, सीपीयू के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस इनपुट एवं आउटपुट दोनों के कार्य कर सकता है, तो बताइए। इनपुट का भी कर सकता है और आपका आउटपुट का भी कर सकता है, तो बताइए कौन सा। तो ये कौन से, संचार डिवाइस। अपने को बताइए तीनों नहीं है, तो बच्चा एक ऑप्शन अपने पास, ऐसे थोड़ा देखो देखना ही पड़ेगा। अगला है, अपने को करना है, तो बताइए, देख लीजिए आप। बार कोड है, OMR है, MICR है, QR कोड है, OCR है। तो बताइए इनमें कौन सा होगा। तो इसमें देखो बार कोड क्या करता है, बार कोड कहाँ पे लगा होता है, डिपार्टमेंटल स्टोर के लेबल्स पे जो भी है उन पे लगा होता है। OMR क्या करता है, अपनी जो OMR शीट है उनको जांचता है, तो वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में यूज होता है। MICR बैंक के चेक के लिए अभी बता था। QR कोड ऑनलाइन पेमेंट के लिए। देखो बार कोड और QR कोड में अंतर ये है, QR कोड तो अपना ऑनलाइन पेमेंट के लिए होता है और बार कोड जो भी अपने स्टोर वगैरह होते हैं उनमें हम यूज करते हैं। उसके बाद में आता है OCR। तो OCR का एक ही बच्चा, छपे हुए पेज को एडिटेबल टेक्स्ट में रूपांतरित करना। OCR ये देखना, OCR। ये OCR क्या करता है, जो भी छपे हुए पेज हैं अपने उनको क्या ऑप्टिकल करेक्टर रीडर उनमें ये यूज होता है। अगला है, प्रिंटर की प्रिंट की गुणवत्ता को डॉट में तथा प्रिंट गति को में नापा जाता है। प्रिंट की गुणवत्ता को तो पेज पर मिनट या डॉट पर इंच में, पेज पर मिनट में, और गति को किस में है, डॉट पर इंच में मापा जाता है। तो ऑप्शन मेरे हिसाब से तो इसमें होगा, बताइए कौन सा होगा। देखो डॉट पर इंच, अच्छा सॉरी देखो थोड़ा उल्टा हो गया, देखो मैं भी कंफ्यूज हो गया, मैं ये कर देता, लेकिन इसमें ए नहीं होगा। प्रिंट की पहले गुणवत्ता की बात की, तो गुणवत्ता हम किस में नापते हैं, हमेशा DPI में नापते हैं। डॉट पर इंच, तो दो ऑप्शन अपने पास, एक ही होगा एक ही होगा, इनमें से कौन सा होगा वो देखते हैं। अगला क्या है, तथा प्रिंट गति को किस में नापते हैं, या तो पेज पर मिनट में नापते हैं, ठीक है, या पेज पर सेकंड में नापते हैं। तो यही होगा इसमें ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा एक अनुचित युग्म है, बताइए कौन सा एक अनुचित युग्म है। पेज प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर्स, डेजी व्हील प्रिंटर्स, 132 कॉलम प्रिंटर्स, इंकजेट प्रिंटर्स। बताइए। तो देखो आप आराम से इसको कर सकते हो, सारे प्रिंटर्स पढ़े, लेकिन 1 2 3 कॉलम प्रिंटर्स कौन सा होता है भाई साहब। तो ये क्या हो गया, एक अनुचित युग्म हो गया ना, तो इसमें आंसर ये वाला ही होगा। फिर आता है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए, डिजिटाइजर एक आउटपुट युक्ति है, बिल्कुल है डिजिटाइजर आउटपुट युक्ति है। अरे डिजिटाइजर वो एक स्कैनर की तरह होता है, उनसे तो हम इनपुट लेते हैं, तो ये हो गया। बड़ी मात्रा में प्राप्त चेकों के प्रबंधन के लिए बैंकिंग उद्योगों द्वारा निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। सीधी सी बात है, देखना ही नहीं है, MICR का यूज किया जाता है। उसके बाद में, निम्न में से कौन सा क्रमशः लाइन प्रिंटर तथा पेज प्रिंट है।
लाइन प्रिंटर है तथा पेज प्रिंटर है। पहले लाइन प्रिंटर बताना, उसके बाद में पेज प्रिंटर बताना। देखना, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो लेजर प्रिंटर अपने को पता है क्या है, पेज प्रिंटर है। तो देखो ये आ गया, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, 35 में सी। तो लाइन प्रिंटर तो कौन सा है, ड्रम प्रिंटर। ड्रम क्या करता है, लाइन प्रिंट करता है। लेजर प्रिंटर पूरे पेज को प्रिंट करता है, लाइन वाइज करता है, और ये पूरे पेज को। उसके बाद में इनपुट आउटपुट सिस्टम का संचार अनुक्रम क्या है, बताइए। इसमें ऑप्शन सी है। इनपुट आउटपुट सिस्टम का संचार अनुक्रम क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस कंट्रोलर, डिवाइस ड्राइवर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज, बताइए। तो इसमें क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद में ड्राइवर है, फिर ड्राइवर क्या करता है, कंट्रोल करता है उस इनपुट डिवाइसेज। एक प्रिंटर की आउटपुट गुणधर्म किससे मापी जाती है, बताइए। डॉट प्रति इंच गुणवत्ता की बात कर रहे हैं। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। एक बार कोड रीडर लेजर बीम स्कैनिंग तकनीक का प्रयोग करता है। बार कोड एक विशेष स्याही के प्रयोग से छापे जाते हैं जिसमें आयरन ऑक्साइड होता है। सामान, डाक, पैकेज, किताबें आदि पर हम अद्वितीय पहचान के लिए बार कोड का प्रयोग करते हैं। बार कोड खड़ी रेखाओं के संयोजन से डाटा को निरूपित करता है। इसमें कौन सा होगा, ये कथन असत्य है। बाकी के सभी ठीक है, लेकिन ये कथन असत्य है, ऑप्शन बी। तो क्या एक बार कोड रीडर लेजर बीम स्कैनिंग तकनीक का प्रयोग करता है, लेकिन एक बार कोड एक विशेष स्याही के प्रयोग से छापे जाते हैं जिसमें आयरन ऑक्साइड होता है। ये ऑप्शन क्या है, गलत है, और इसमें आंसर क्या होगा, बी। सामान, डाक, पैकेज, किताब, वो ये अपन ने देख लिया।